हेलो फ्रेंड्स, माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है। तो बने रहेंगे आप वीडियो के अंत तक। आज हम एक छोटे से टॉपिक प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम जिसे हम लोग समझते हैं, काफ़ी फुल इंग्लिश डिटेल प्रोनाउन के बारे में इसमें वीडियो में लोड किया के जा रहा है। तो आप अच्छी तरह से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों या सहपाठियों के पास इन्हें शेयर भी कर दें ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज आप एक नोटबुक और एक पेन को लेकर के और अपने माइंड को एडजस्ट करके और टाइम को मेंटेन करके अच्छी तरह से बैठ जाएंगे और मेंटेन कर लेंगे अपने नोटबुक में इस वीडियो के माध्यम से प्रोनाउन के सारे डिफिनेशन और एक्सप्लेन और उनके काइंड्स को। तो चलते हैं, काफ़ी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम जैसा कि टेबल कंटेंट में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे तो उस पर आज परिचर्चा होगी। तो आप मेंशन करते चलेंगे अपने नोटबुकों में अच्छी तरह से ताकि आगे चल कर के वे फ्यूचर में आपको लाभदायक हो, यूजफुल हो। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है। सबसे फर्स्ट एट ऑल में कि मीनिंग ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन तो आप समझते ही होंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम के नाम से समझते हैं। हिंदी में आप समझ जाएंगे कि सर्वनाम का इसमें अर्थ क्या है, यानी प्रोनाउन का इसमें मीनिंग क्या है, उसके बारे में हम इसमें परिचर्चा करेंगे। देखेंगे इसमें डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम की जो परिभाषा होती है उसके बारे में इसमें परिचर्चा हम करेंगे। और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, उसके बारे में इसमें फुल डिटेल मिलेंगे। और उसके सभी को एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या मिलेगा। और यहाँ पे सभी को एग्जाम्पल्स भी यानी कि उदाहरण भी यहाँ पे पेश किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से व्याख्या और उदाहरण भी साथ मिलेंगे। तो अब बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अब हम चलते हैं मीनिंग ऑफ प्रोनाउन की ओर। तो देखेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ प्रोनाउन की ओर हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे रेखांकित किया है, तो ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पे है कि ये प्रोनाउन इज ए वर्ड, यानी कि एक प्रोनाउन जो है वह एक शब्द है। प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है, यानी कि सर्वनाम एक शब्द है। डैट जो यूज टू रेफर समवन और समथिंग्स, बोल रहा है कि जो आपको रेफर करता है समवन किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के प्रयोग के लिए वह रेफर करता है। व्हेन जब यू डू नॉट नीड टू यूज ए नाउन, जब आप एक संज्ञा को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, या जब आपको एक संज्ञा के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑफेन अक्सर बिकॉज द पर्सन और थिंग हैज बीन मेंशन, बोल रहा है क्योंकि वह व्यक्ति या वस्तु उसके स्थान पर मेंशन किए जा चुके होते हैं, यानी लिखे जा चुके होते हैं। तो आप इस प्रकार से समझेंगे इसके मीनिंग को और अपने नोटबुक में इसे मेंशन भी करते चलेंगे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यू यूज टू रेफर टू समवन और सम थिंग्स व्हेन यू डू नॉट नीड टू यूज ए नाउन, ऑफन बिकॉज द पर्सन और थिंग हैज बीन मेंशन्ड। ये आपका मीनिंग ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन का जो अर्थ था उसे हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इसे आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लेंगे। अब हम बढ़ेंगे इसे डिफिनेशन की ओर। जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की जो परिभाषाएं होती हैं, परिभाषा जिसके बारे में यहाँ पे नोट डाउन किया गया है कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता हो या प्रयोग किया जाता है, आर कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है वही आपका सर्वनाम कहलाता है। अब प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स फॉर। इस प्रकार से आप समझेंगे कि वी यूज प्रोनाउंस टू अवॉइड रिपीटिंग नाउन, बोल रहा है कि हम लोग किसके? नाउन के रिपीट करने के द्वारा प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी नाउन के स्थान पर जिस शब्द को हम लोग प्रयुक्त करते हैं वही आपका प्रोनाउन होता है। तो इस प्रकार से आप डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन को समझ गए होंगे।
और एक बार फिर से इसे हम पुनः आपको स्पीक करते हैं कि वर्ड्स डेट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रो मीन्स फॉर, वी यूज प्रोनाउंस टू अवॉइड रिपीटिंग नाउन। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के बदले में आते हैं, संज्ञा के जगह पर लिखे जाते हैं, वही आपका प्रोनाउन कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आई आपका प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, सी, ही, सी, इट, दे, योर, आवर, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। बहुत और भी प्रोनाउन है, माई है, मी है, आवर्स हैं, योर्स हैं, ईट है, डैट है, ये सभी प्रोनाउंस ही हैं। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे सम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के कुछ प्रकार भी होते हैं, कुछ भेद होते हैं, जिसके बारे में अब हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप अपने नोटबुक में मेंशन करते चलेंगे और अच्छी तरह माइंड को एडजस्ट करके और बैठे रहेंगे वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है। प्रोनाउन के बारे में फुल डिटेल मिलेंगे इसमें, तो बने रहेंगे आप वीडियो के अंत तक। अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास इन्हें शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और शेयर तो इसलिए कर दें ताकि आपके दोस्त के पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहे। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे प्रोनाउन की काइंड्स के बारे में समझेंगे, यानी टाइप्स के बारे में हम समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे जैसा कि पोसेसिव प्रोनाउन है, तो इसके बारे में अब फुल डिटेल नीचे दिए जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में, पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। नीचे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन के अगर कोई हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी अच्छी तरह से इसे मेंशन कर सकते हैं। क्या? स्वमात्मक सर्वनाम, याद रख सकते हैं आप, स्ववातात्मक सर्वनाम इसे हिंदी में कहा जाता है। यह हिंदी से अधिक समझ आपको इंग्लिश में होनी चाहिए और इंग्लिश होती है, जिसके कारण हमने यहाँ पे हिंदी को मेंशन नहीं कर रखा है। ऐसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्ववात्मक, लिख सकते हैं आप सर्वनाम, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसे। जैसा कि हमने मेंशन नहीं करके रखा क्योंकि हिंदी थोड़ा कठिन पड़ जाता है इंग्लिश की अपेक्षा, इसके कारण हमने यहाँ पे हिंदी नहीं मेंशन किया है। तो अब चलेंगे यहाँ पे सेकेंड वाले में। जैसा कि यहाँ पे सेकेंड वाले आप देखेंगे, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। आप व्यक्तिगत सर्वनाम इसे समझ सकते हैं। व्यक्तिगत सर्वनाम अपने नोटबुक में मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का व्यक्तिगत सर्वनाम। अब रिलेटिव प्रोनाउन को आप यहाँ पे सापेक्ष सर्वनाम के नाम से समझ सकते हैं। सापेक्ष सर्वनाम इसे कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप समझना चाहें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम के नाम से समझ सकते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में आप अनिश्चितकालीन सर्वनाम के द्वारा आप समझ सकते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में आप प्रदर्शनात्मक सर्वनाम के बारे में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बढ़ते चलेंगे यहाँ पे, जैसा कि हमने बढ़ते चला यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आप बारे में समझ सकते हैं, जिसे गहन सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल सर्वनाम है यहाँ पे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग कहते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी सर्वनामों को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इंग्लिश समझना ही अच्छा होगा। तो सभी सर्वनाम के बारे में हम यहाँ पे अब फुल डिटेल देंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पोसेसिव देखेंगे प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे समझेंगे हम कि पोसेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन भी एक प्रोनाउन ही है, एक सर्वनाम ही है। डेट एक्सप्रेशन, क्या चीज? पोसेशन या ऑनरशिप। देखेंगे यहाँ पे ऑनरशिप, ऑर्गन, रिलेशनशिप। यानी पोसेसिव प्रोनाउन जो है वह किसको? पोसेसिव को, ऑनरशिप को, ऑर्गन को और रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। यही आपका पोसेसिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल की ओर आप समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल में है माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये सभी एग्जाम्पल्स थे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसके पोसेसिव प्रोनाउन को। ये खास करके रिलेशनशिप या ऑर्गन या ऑनरशिप के बारे में इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन
क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन भी प्रोनाउंस ही होते हैं। डेट वी यूज टू रेफर टू पीपुल, बोल रहा है कि जो लोगों को क्या करता है, रेफर करने का प्रयोग करता है, समटाइम्स कुछ समय के लिए प्रयोग करता, रेफर करता है। एनिमल्स, जानवरों को भी वो रेफर करता है। द प्रोनाउंस इट्स, दे, इट्स, दे एंड देम कैन आल्सो अप्लाई टू ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट के लिए इट, दे या देम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के हम समझ सकते हैं, वी, यू, सी, ही, इट, वी, दे, मी, अस, देम, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। अब हम बढ़ेंगे आगे रिलेटिव प्रोनाउन की ओर। देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है कि कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। बोल रहा है कि ये किससे, क्लॉज के, कनेक्टेड या कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज, यानी क्लॉज पर यह जो है कनेक्ट करके और डिपेंड करता है, या इंडिपेंडेंट क्लॉज पर यह डिपेंड करता है। इसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे आपका हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, वाट हो गया, डैट हो गया, ये सभी जो है क्या है, ये सभी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब चलेंगे हम आगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर बढ़ेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी एक प्रोनाउन है डेट यूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। बोल रहा है कि जो एक क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। डेट रेफर्स टू सम पर्सन, बोल रहा है कि जो कुछ व्यक्तियों के लिए रेफर करता है, कुछ वस्तुओं के लिए रेफर करता है एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या क्रिया के कर्ता के लिए भी वो काम करता है। उसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो याद रखेंगे आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स की ओर हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, etc। ये सभी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स थे। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। इंटेंसिव प्रोनाउन, तो इंटेंसिव प्रोनाउन रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऐड एम्फेसिस। बोल रहा है कि इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वह एम्फेसिस को जोड़ करके क्रमबद्ध रूपों में सब्जेक्ट के पीछे की ओर जाता है। इंटेंसिव प्रोनाउन आर आइडेंटिकल इन अपीयरेंस टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बोल रहा है कि इंटेंसिव प्रोनाउन किस पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अपीयरेंस में ही आइडेंटिकल होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये दोनों एक दूसरे के सन्निहित होते हैं, सन्निकट होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में है माई सेल्फ, बिल्कुल सेम उसी के जैसा, किसके जैसा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा। योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। आप समझ गए होंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे 6 नंबर की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे 6 नंबर में देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे समझेंगे। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, ये भी एक संज्ञा सर्वनाम ही है, सॉरी, ये भी एक सर्वनाम ही है। बोल रहा है दैट डजंट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई, बोल रहा है कि जो एक विशिष्ट रूपों से किसी को आइडेंटिफाई नहीं करता है। हु और व्हाट इज ए रेफरिंग टू, जो बोल रहा है कि हु और व्हाट को रेफर करता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है इसके एग्जाम्पल्स में, सम, समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबॉडी। ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के है। तो याद रखेंगे आप इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पे समझे और उसके डिफिनेशन के बारे में भी समझे। तो आप अपने मेंशन करते चलेंगे नोटबुकों में। अब चलेंगे हम 7th नंबर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट टू अ स्पेसिफिक थिंग। बोला है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी एक विशेष वस्तुओं के एक बिंदुओं को प्रयोग करने के लिए किया जाता है, एक पॉइंट को प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज, इटीसी, ये सभी जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम ही है। यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट अननोन पीपुल और थिंग्स। यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं वह किसी को क्वेश्चन पूछने के लिए, यह एक सर्वनाम ही है जो किसी को क्वेश्चन यानी कि प्रश्न को पूछने के लिए या लोगों या वस्तुओं के द्वारा, लोगों या वस्तुओं को बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछने का प्रयोग का काम करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि हु, इससे किसी को प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हु आर यू, मतलब आप कौन हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। होम से प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट से प्रश्न पूछ सकते हैं, विच से पूछ सकते हैं और हुज से पूछ सकते हैं। ये सभी आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स थे। तो अब देखेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। ये लास्ट है आपका है प्रोनाउंस का जो काइंड्स थे, टाइप्स थे, टाइप्स का आखिरी क्वेश्चन है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में यहाँ पे समझेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वह एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाता है या किसी एक्शन को दर्शाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, ईच अदर, वन एंड अदर। तो इस प्रकार ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन थे। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रोनाउंस के बारे में काफ़ी डिटेल्स को यहाँ पे व्याख्यान किया है। प्रोनाउंस क्या है उसके बारे में, प्रोनाउंस के मीनिंग के बारे में और प्रोनाउंस के डिफिनेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में और उसके सारे जो टाइप्स थे, टाइप्स के भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है और सभी को एग्जांपल्स दिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से अपने नोटबुकों में मेंशन कर लिए होंगे। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो के अंत तक लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास इन्हें शेयर भी कर दें ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपसे हम लेते हैं विदा।